Click on subscribe button, press on bell icon. Hello friends, my name is Manali Jangid and I'm here to discuss everything about PostgreSQL. Like we have discussed, PostgreSQL empowers your data. So in today's session, we'll learn what are the data types, categorization of data types, their examples and methodology. So before we start writing queries, जो कि हमने पिछले सेशन में इंस्टॉलेशन के बाद में एक चला के बताई थी आपको. So before we move ahead with queries, let's know slightly about data types. So in Postgres, types define the kind of data that can be stored in table column. It could be understood that there is a wide range of data types. तो जो आप डेटा टाइप्स देख रहे हो यहाँ पे, हमने इनको 9 पार्ट्स में डिवाइड किया है, विच वी हैव न्यूमेरिक टाइप्स, कैरेक्टर टाइप्स, डेट/टाइम टाइप्स, बुलियन टाइप, बाइनरी डेटा टाइप्स, जेसन टाइप्स, एरे टाइप्स, ज्योमेट्रिक टाइप्स एंड एन्यूमरेटेड टाइप्स. अगर हम कैटेगराइजेशन की बात करें तो सबसे पहले न्यूमेरिक टाइप्स आता है, जो कि अपने साथ इंटीजर, बिग इंटीजर, डेसिमल, न्यूमेरिक, रियल, डबल प्रिसीजन को स्टोर करता है. इंटीजर में 32 बिट्स होते हैं, बिग इंटीजर में 64 बिट्स होते हैं. डेसिमल/न्यूमेरिक की बात करें तो उसमें फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स होते हैं. रियल/फ्लोट की बात करें तो उसमें सिंगल प्रिसीजन होता है प्रोग्रामिंग करते वक्त. डबल प्रिसीजन और फ्लोट 8 की बात करें तो उसमें डबल प्रिसीजन होता है फ्लोटिंग नंबर्स के साथ. देन वी हैव कैरेक्टर टाइप्स, जिसमें कैर, वेरकेर, टेक्स्ट के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है. कैर जो है वो फिक्स्ड कैरेक्टर लेंथ रखता है, और जो वेरकेर होता है उसके अंदर मैक्सिमम लेंथ कंसिडर की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल. अगर हम वेरिएबल वेरकेर की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट एन वेरकेर. तो जो एन वेरकेर होता है उसमें जो एन होता है उसका मतलब नेशनल है, विच स्टोर्स मल्टीपल लैंग्वेजेस. देन वी हैव टेक्स्ट. तो टेक्स्ट जो होता है वो वेरिएबल लेंथ रखता है, इसमें कोई स्पेसिफाइड मैक्सिमम लेंथ नहीं होती है. देन वी हैव डेट/टाइम टाइप्स, जिसमें डेट एक स्पेसिफिक डेट को वो लेता है. देन वी हैव टाइम, तो वो स्पेसिफिक टाइम को लेता है. देन वी हैव टाइम स्टैम्प, तो इट स्टोर्स बोथ डेट एंड टाइम इन्फॉर्मेशन. एंड देन वी हैव इंटरवल, तो वो टाइम इंटरवल को स्टोर करता है. देन वी हैव बुलियन टाइप, तो वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करता है. देन वी हैव बाइनरी डेटा टाइप, सो बाइटी फॉर स्टोरिंग बाइनरी डेटा, लाइक यू हैव लर्नड. बाइनरी का मतलब होता है 0 और 1. Then we have JSON types, which stores data in the form of JSON and JSON-B. Then we have, like अगर हम B की बात करें JSON-B में, तो it stores JSON in binary format. Then we have array types. So array can store multiple values of same data type in single column. Multiple values as in मैंने 0 to 9 values एक ही कॉलम में स्टोर करा ली, तो हम एरे का यूज़ करेंगे. देन वी हैव एन्यूमरेटेड टाइप्स. सो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेटाबेस दैट कंसिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड वैल्यूज़. कुछ प्री डिफाइंड, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि कुछ वैल्यूज़ हैं जो हम ऑलरेडी स्टोर करवा के रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ वैल्यूज़. देन वी हैव ज्योमेट्रिक टाइप्स, विच स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, लाइन, बॉक्स, पाथ, सर्कल, एक्सेट्रा. नाउ व्हेन यू आर फेमिलियर विद डेटा टाइप्स, लेट्स प्रोसीड फर्दर. तो अगर हम देखें तो सबसे पहले एक डेटाबेस आता है, उसमें हम एक टेबल को स्टोर करवा रहे हैं विच इज़ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. यहाँ पे हम एग्जांपल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का ले रहे हैं. आप अपने एंड पे कोई और एग्जांपल भी कंसिडर कर सकते हैं टू राइट क्वेरीज. तो पहले हम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज को कॉलम्स एंड रोज के फॉर्मेट में डिवाइड कर लेते हैं. तो अगर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में हम कॉलम्स की बात करें तो हमने SN/TN लिया, विच इज़ स्टेट नेम एंड टेरिटरी नेम. देन वी हैव कैपिटल, जो कि उस स्टेट की या टेरिटरी की कैपिटल होगी. देन वी हैव लैंग्वेज, एरिया एंड व्हीकल कोड. तो ये सारे हमारे कॉलम्स हैं जो कि कुछ डेटा टाइप को कंसिडर करेंगे इन ऑर्डर टू स्टोर द वैल्यूज़. अगर स्टेट नेम और टेरिटरी नेम की बात करें तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा. कैपिटल की बात करें तो वो भी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में करेगा, एंड लैंग्वेज भी. देन वी हैव एरिया, जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेगा, एंड देन व्हीकल कोड इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग. सो रोज़ जो है हमारी वो ट्यूपल कहलाती हैं. सो अ ट्यूपल रिप्रेजेंट्स अ सिंगल और कंप्लीट रिकॉर्ड इन अ टेबल. तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारी रोज़ हैं. एंड कॉलम्स की बात करें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नेम्ड एट्रीब्यूट्स दैट स्टोर डेटा डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. तो जो सारे कॉलम्स आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेट नेम, टेरिटरी नेम, कैपिटल, लैंग्वेज, एरिया एंड व्हीकल कोड, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं. सो जनरली टेबल इज़ अ कॉम्पोजिशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, इसलिए हमारा डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में स्टोर होता है. अब हमने ये देख लिया कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के कॉलम्स और रोज़ क्या हैं. हम उनके उस टाइप से रिलेटेड हम कुछ डेटा को लेके आए हैं जो हमने इस लिंक से लिया है. सो अगर आप स्टेट नेम की बात करें तो आंध्र प्रदेश कंसिडर किया है, जिसकी कैपिटल इज़ अमरावती. लैंग्वेज स्पोकन इज़ तेलुगु. एंड देन वी हैव एरिया, जो कि 162,975 है. एंड देन वी हैव व्हीकल कोड विच इज़ AP.
ऐसे ही हमने मेघालय, गुजरात, केरला, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गोवा एंड असम को लिया है। हमने इतना सारा डेटा इसलिए लिया है ताकि हम आपको थोड़ा मल्टीपल फॉर्मेट में क्वेरी लिख के बता सकें। देन वी हैव यूनियन टेरिटरीज विच इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसकी कैपिटल इज़ पोर्ट ब्लेयर। Then we have language Hindi and English. Then area is 8249 and vehicle code is AN. Similarly हमने चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, दिल्ली, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी को कंसिडर किया है। यू कैन ऑल्सो कंसिडर एनी अदर एग्जाम्पल, पर हमने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ को लिया है। हम इसी डेटा को यूज़ करके आगे वाले सेशन में क्वेरीज़ को बनाएंगे। देन वी हैव मेथडोलॉजी, सो इट इज़ डिवाइडेड इन व्हाट, व्हाई एंड हाउ। तो अगर आप क्वेरी लिख रहे हैं तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वॉट एवर डेटा यू आर कंसिडरिंग उसका क्या यूज़ है, क्यों यूज़ है और आप उसे कैसे यूज़ करेंगे। तो अगर व्हाट की बात करें तो डेटा स्टोर कराने के लिए हमने स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को लिया है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? नेम ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज़, कैपिटल, ऑफिशियल लैंग्वेज, एरिया एंड व्हीकल कोड। इन प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स ऑफ डेटा क्या हैं? तो अगर नेम की बात करें तो इट इज़ स्ट्रिंग, कैपिटल स्ट्रिंग, लैंग्वेज स्ट्रिंग, एरिया न्यूमेरिक एंड कोड इज स्ट्रिंग। देन अगर हम वाई की बात करें तो ये क्या क्या कर सकता है? फिल्टर, सॉर्ट, एक्सट्रैक्ट एंड जॉइन डेटा। एंड हाउ की बात करें तो इट कैन बी डन यूजिंग पोस्टग्रेसक्यूएल। जब आप पोस्टग्रेसक्यूएल को यूज़ करेंगे तो आप एक फाइनल आउटपुट ला सकते हैं इस डेटा के साथ। देन वी हैव डेटाबेस। सो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइज डेटा स्टोर्ड एंड मैनेज्ड इन स्ट्रक्चर फॉर्मेट। और उस डेटाबेस से हमारा जो ऑब्जेक्ट निकल के आता है विच इज़ टेबल, जो रोज एंड कॉलम्स का कॉम्पोजिशन है वो डेटा को उस फॉर्म में स्टोर करता है। इट इज़ टू नोट दैट मल्टीपल टेबल्स कैन एग्जिस्ट इन अ सिंगल डेटाबेस। तो you'll see in preceding like other sessions कि बहुत सारी tables को हम consist कर सकते हैं in a single database. So you have gone through the installation process in the last video. You can also consider using pg-sequel.com. हमने आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया है, यू कैन यूज़ दैट प्लेटफॉर्म। उसके अलावा अगर हम एडिशनल प्लेटफॉर्म की बात करें तो आप pg-sequel.com पे भी जा सकते हैं और वहाँ जाके भी अपनी क्वेरीज़ को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस विल प्रोवाइड यू अ फ्री प्लेटफॉर्म टू हेल्प यू वर्क ऑन क्वेरीज। यू कैन यूज़ एनी ऑफ द वेज टू लर्न, इम्प्लीमेंट एंड रिपीट द प्रोसेस। इसके अलावा हमने आज के सेशन में जो भी पढ़ा है डेटा टाइप से रिलेटेड, हम आगे आने वाले सेशंस में क्वेरीज़ को लिखेंगे और उसमें उन डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे। सो थैंक यू सो मच।